Okay. So now am I audible again? Yes, sir. ओके ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे? डिफरेंस पे थे। ठीक। तो जेंजी थोड़ा हम लोग इस तरीके से इस स्लाइड को कंक्लूड कर सकते हैं कि रेबेलियस हो सकते हैं। ठीक। जेन अल्फा कैसे हो सकते हैं? इमोशनल है इनके। ये कैसे हैं? ये इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं थोड़े। ठीक। अच्छा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, डजंट मैटर माय। ओके। ठीक। अच्छा। जेंजी का कोई एक एग्जांपल दे सकता है? कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के कोई दे सकते हैं जेंजी एंड जेन अल्फा का, जिससे मेजर डिफरेंस पता लग सके। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें काम क्यों ही करना चाहिए। अब दूसरा आप लोग चलिए बनाए। ये तो जेंजी का हो गया, मैंने खुद ही बोल दी। एक आप लोग बना के दीजिए, वरना मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम गिविंग यू ऑल 5 minutes फॉर दिस। 3 or 5 minutes। यू ऑल कैन थिंक एंड टेल। So please repeat the question. And my question was that, can you all give me the example of Zenzi and Zen Alpha by dint of formation of interrogative sentence? मैं Zenzi का एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग Zen Alpha का बताइएगा। Zenzi का है, why should I do this? Zenzi स्टूडेंट ये बोलेगा तो Zen Alpha क्या बोल सकता है? रिप्लाई में नहीं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही। मतलब उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है, उसकी थिंकिंग क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं उसकी जो इंट्रोगेटिव थिंकिंग है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी। Zenzi का है, why should I do this? ठीक। Sir, Gen Alpha can say that, yes, I want to do it because I want to know why I cannot do that. Because या they are reciprocating, like, because बिल्कुल they बिल्कुल। are very curious about each and every single thing. If you'll say no to anything, they'll be या more curious about the thing, ki why you are saying no. एग्जैक्टली exactly। वो इतना हाइपर है कि उन्हें ऑन द स्पॉट सारी चीजें। हाँ, Yeah, एनीवन। exactly. एंड And they are also mostly like I know type, I think so. या वी मे से दैट। ओके। ठीक। अब जैसे कि मैम ने बताया कि उनके अंदर क्वेश्चन चलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल में आ जाते हैं। कौन सा इमोशन यहाँ पे यूज होता है? कहीं ना कहीं एंगर का इमोशन यूज होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, ये वाला उनके अंदर आता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में ही अगर थोड़ी सी बात कर लें कंक्लूजन के तौर पे, तो इन्हें सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए, पेशेंस से काम नहीं लेते हैं। अगर 8 सेकेंड के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं बना उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सपोज करिए कि वो अगर आप कोई टॉपिक सपोज करिए पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, अगर उनका उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं बना 8 सेकेंड के अंदर, या टॉपिक ही देख के नहीं मन बना, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे आपकी चीजों को पढ़ने के लिए, जो भी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेन इशू होता है इनके साथ में। ये टेक्स्ट नहीं, वीडियोस विजुअल्स से सीखना पसंद करते हैं। इनको स्कोल्ड करने पर इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी भाई होते हैं। ठीक। अब यही तो डिफरेंस है। आजकल के बच्चों को एक स्लैप अगर आप दे दो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं जाने क्या कर दिया आपने, पता नहीं आपने क्या कर दिया। ठीक। अब वही है बात, देखिए आप लोगों के समय का अपना अपना सभी जानते हैं। ठीक है। Excuse me, और हर slide is काम not के। visible. या प्लीज प्लीज, एनीवन वाज सेइंग Sir, presentation is not visible. नॉट विजिबल? आप लोग बताइए। No, sir. और लोग सभी को नहीं विजिबल है? But it is visible. इट इज Yeah, विजिबल। she's seeing from mobile, I think so. That's why for her it is a problem. But it is visible on mobile as well. It's visible on mobile. Okay, okay, doesn't matter. Maybe there may be the network issue. That's why it's not visible in your phone. Okay, doesn't matter. I will also share the PPT to all of you. Till then, you may listen. No issue. And you may join again. You may also, after leave the session, you may join again. Okay. Okay, sir. Yeah, that's why I used to share the PPT. It's the major reason. कि जिन लोगों का भी छूट गया है या कुछ भी, तो they can study by dint of PPT. I also used to provide the manual after completing of your workshop. That's why कि आपका अगर किसी का छूट जाता है सेशन, या किसी को कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं हुई है, तो वो they can understand from that. ठीक।
आप लोगों को पूरा पूरा आइडिया उस मैनुअल से एंड पीपीटी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी इसमें कुछ भी इससे डिफरेंट नहीं मिलेगा, बल्कि इससे ज्यादा या तो मिलेगा, इससे इक्विवेलेंट उसमें कंटेंट मिलता है। तो आप लोग कवर अप हो जाएगा वो गैप। हाँ ठीक। अच्छा ये टेक्स्ट नहीं, ये तो बात हो चुकी। इनको स्कोर करने पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं, मैं इस बात पे था। ठीक, पहले क्या होता था, कितना बच्चे मार खाते थे, इवन हम लोगों ने भी खाई अगर बात करें टू बी ऑनेस्ट। ठीक, तब भी लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब आजकल एक स्लैप अगर आपने लगा दिया तो भाई सबको पता है क्या हो सकता है। ठीक, हर काम के बाद दे यूज टू एक्सेप्ट एप्रिसिएशन, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द एप्रिसिएशन, कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अगला काम हो सकता है, बड़ी बात नहीं कि आपका मना कर दे कि नहीं करेंगे भाई। ठीक, उनको एप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा। आप लोग भी अब एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वैसे हालांकि करते ही होंगे, कि अप्रिशिएट भाई जरूर करना है चाहे बच्चे ने। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को मेन बात बताऊं ना, कि उनके जो है मार्क्स पे मत जाइए प्लीज। ठीक, मार्क्स पे वैसे ना कि इतना कोई नहीं जाता है, लेकिन बच्चे ने एग्जाम दिया दैट इज इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना एग्जाम में पास होना फेल होना दैट इज डिफरेंट, बट बच्चा जब बैठ रहा है ना एग्जाम में, वो अपियर हो रहा है ना एग्जाम में, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट, यू नो। तो ये चीज जरूर देखिए जो बच्चे। ठीक है, जरूरी नहीं कि या कहते हैं ना इंक्लूसिव क्लासरूम हमें मेंटेन करना है, हमें सभी को एक जैसा व्यवहार करना है, हालांकि करते ही हैं। ठीक, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी किसी बच्चे को हर्ट हो गया। किस बच्चे को अच्छा हर्ट हो सकता है भाई, मेहनत सभी ने करते हैं। ठीक है, जिनको टॉपर की जिन लोग टारगेट लेके चलते हैं, जो भी स्टूडेंट, तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन टॉपर तो कितना भी कर लें आप, एक अल्टीमेटम ट्रूथ से नहीं भाग सकते। टॉपर तो एक ही बच्चा निकल के आना है, भले ही उसमें पॉइंट का एक डिफरेंस आ जाए, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए दूसरा, तो क्या तो हो सकता है वो सेकंड पोजीशन वाला बुरा मान जाए। अब क्या भाई, मजबूरी है, फॉर्मेलिटी तो करनी है कि आपको फर्स्ट वाले को ज्यादा अप्रिसिएशन देना है। ठीक, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन करिए, कहीं ना कहीं हाईलाइट उसी के इक्विवेलेंट कर दीजिए, कि वो बच्चा उतना ज्यादा फील ना करे। ये सुसाइड वाले केस क्यों आ रहे हैं सामने, कि बच्चे सुसाइड कर। ठीक, आईआईटी जेई को छोड़ दीजिए, वैसे भी क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से कहीं बच्चे पॉइंट पॉइंट के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, कि नहीं मैं रह गया, नहीं मैं रह गई, क्यों हो रहे हैं, इसीलिए क्यों, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं पे फैक्टर आ रहा है, तभी तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर ये है कि उनको अप्रिसिएशन दीजिए। ठीक, और एप्रिसिएशन के थ्रू आई थिंक लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, तभी आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा। अदरवाइज आउटकम इतना इजी नहीं होता कि आप पॉजिटिव ला सकें। अगर आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए लर्निंग से, देन डेफिनेटली एप्रिसिएशन इज मैंडेटरी इन योर टीचिंग, इन योर टीचिंग स्टाइल व्हाटएवर। Sir, sir, is it that their emotional intelligence is very low or regulation is low or something? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर है मैम। मैम बाय द वे व्हाट्स योर नेम? Prashanti, ma'am. या Prashanti. प्रशांति मैम। हाँ ओके ओके ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस का भी मैम ने देखिए फैक्टर बताया। मैम आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी यहाँ पे, As you इसी चीज said, को sir, डिस्क्राइब करिए या। yeah, I think like emotional intelligence ये है कि they are not able to regulate properly and they are not able to understand that छोटी छोटी या बातें जैसे आपने बोला था they get off angry very fast or they get बहुत जल्दी। upset very fast. That is हम्म। why the suicide rates and all are going because इतना जल्दी they are not able to उनको fight back करने का उतना शायद नहीं है उन लोगों में उतना because they हाँ are उनकी used to instant कैपेसिटी कम है। gratification and all. एग्जैक्टली, मैम ने बिल्कुल सही बताया, उनकी फाइट करने की जो कैपेसिटी है काफी कम है। थोड़ी नहीं काफी। अच्छा, कैपेसिटी उनकी फाइट करने क्यों कम है? पेशेंस नहीं है, मैंने बताया ना, हाइपर होते हैं, मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लेना है उनको। और कहते हैं ना, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ऐप्स के ऊपर, हमें मान लीजिए ऐप्स ओपन करना है, ऐप ओपन करना है यूट्यूब का, फटाक से क्लिक करते हैं, वही चीज है उनके अंदर तुरंत। अच्छे, कैपेसिटी क्यों कम है? क्योंकि वो एआई पे टोटली डिपेंडेंट। आप पॉजिटिव वे में Yeah. यूज करिए ना, आप नेगेटिव वे में करेंगे तो एआई के पास में, आप कहते हैं ना वो बिल्कुल डिपेंड होंगे। एआई एआई का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। अब भाई एआई के पास में भी इमोशन नहीं है ना, उस इमोशनल फैक्टर उसका बिल्कुल ही लो है, इवन मतलब बिल्कुल ही लो है। कहते हैं ना उसके पास में इमोशन नहीं है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर के पास में कोई आपका इमोशन नहीं। आप जो कमांड देंगे वही ऑपरेट करते हैं। वही हाल है सेम जेन जेन अल्फा, खासकर जेन They अल्फा का, ये तो। actually हम्म। they यस are मैम। also used to like prepared meals like ये नहीं कि preparation करना है they have not नहीं। because of these instant things like Swiggy and all coming they are also seeing that things are coming just a click of a button they're coming it's not that they're getting used to seeing प्रोसेस, those type of हाँ जो भी उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है उन्हें वो नहीं जाननी, उन्हें कुछ भी नहीं जानना, वो क्या देखेंगे, रिजल्ट। ठीक, अब yeah जैसे मैं एक Basically, एग्जाम। they don't want to step up the ladder step by step. They just want to jump up high. Yes.
directly. Let's reach the destination without यस, like exactly Actually, this is I think, the sir, thing. it is also like, because, sir, because they are seeing the parents also, their parents must have struggled and got, but now since lack of time, they are going for instant things like, not able to cook, so they are going for Swiggy. Or, not able to do the work, they're going for instant, I mean, work where by just click of a button, things are happening. So they are seeing that and they are not getting it to do it because they are not getting to see only, how things are going on No, at exactly, home, at least. exactly. Yeah, exactly, exactly, exactly. I really appreciated all of your efforts as you all are making, मतलब कि आप लोग जैसे अकॉर्डिंग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि अपने अपने सारे कहते हैं कि अपने अपने व्यूज को दे रहे हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये कहने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग इन्वॉल्वमेंट हो। ये वर्कशॉप का मीनिंग आप लोग जानते हैं, यही नहीं होता कि केवल होस्ट बोले, आप लोग अपने ओपिनियंस भी दीजिए। देखिए, एक फॉर्मेलिटी के थ्रू मैं एक होस्ट हूँ, बट यहाँ पे सभी लोग कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, सभी लोग, सबके पास में नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को पता नहीं था जेनजी के बारे में, जेन अल्फा के बिल्कुल पता था। बट क्या होता है, एंड वो नॉलेज कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गेन करने के पर्पज से, ठीक, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थॉट्स के पर्पज से हम लोग ज्वाइन करते हैं वर्कशॉप्स को, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इशू होता है। ऐसा थोड़ा ना कि किसी को यहाँ बिल्कुल ही नहीं पता था, ऐसा कुछ भी नहीं, सबको पता है, मुझे मालूम है सबको पता है जेनजी क्या है, जेन अल्फा क्या है, ठीक, जनरेशन क्या है, कौन नहीं बता पाएगा जनरेशन गैप के बारे में। टोटली मैं तो देख रहा हूँ पूरा पूरा जनरेशन गैप के ऊपर है, मैं आसानी से देख सकता हूँ ये चीज, ठीक। तो ये चीजें हैं। अच्छा, मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। व्हाट बाय द वे, व्हाट्स योर नेम मैम? प्रशांति मैम, आई थिंक, या ओके, नाउ आई रिमेम्बर। ठीक, मैम ने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी बहुत ज्यादा लो है, मतलब हाइपर, उनके साथ में वर्ड लग गया ना हाइपर, तो बहुत ज्यादा उनका टाइम जो उनका स्पैन होता है बहुत शॉर्ट है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं सुनना है ना समझना, एक्शन ले लेना है ऑन द स्पॉट। चाहे उसने उनका रिजल्ट, एक आप लोगों ने देखा होगा ना, बीच में गेम चला था, ब्लू वेल, किसी को याद है? ब्लू वेल गेम। यस सर, डिफरेंट टास्क होते थे ना, उस Yes, टास्क को yes. आपने कहा। हाँ, ठीक, ब्लू वेल गेम में क्या था उसमें, अरे बच्चे ही तो ये सब काम कर रहे थे, बच्चे ही तो, अरे क्या कहते हैं, सुसाइड, उसमें भी देखिए यही नोट आया था, सुसाइड नोट, कि बच्चे क्या है जो भी इस गेम को प्ले करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, और वो यही ज्यादातर बच्चे जो बिल, बहुत ही हमें लगा शायद कम पॉजिटिव केसेस आए थे कि वो बच गया कोई, वरना मैंने जितना सुना सारी न्यूज में यही मुझे, सारा मुझे रेड जोन दिखाई पड़ा कि जिसने भी खेला सुसाइड। ठीक, इस तरीके से मेंटली कहीं ना कहीं जादू होता है एआई वगैरह का, ठीक है, क्योंकि उसको रॉन्ग वे में यूज करा जा रहा है, उसको हम उस वे में यूज ही नहीं कर रहे हैं जिस वे में हमें करना चाहिए। एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की एआई से, नहीं कर रहे हैं, ठीक। एजुकेशन के लिए बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, बहुत ही कम, अदरवाइज क्या है, करना ही नहीं चाह रहे हैं सब लोग, कहीं कुछ गेम, कहीं कुछ, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेजर इशू है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Also, sir, I think one of the thing is like this latest innovations and all people are making, they are हम्म, trying to reduce the gap more and more. Like, हम्म, solving the problems and seeing that, human touch is getting less and less. यस यस यस, एआई तो वैसे भी आपके रिड्यूस कर रहा है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा लेस हो रही है, ह्यूमन टच वी में रिफर, ठीक है, बहुत लेस हो रही है, बहुत less। इसीलिए तो और ज्यादा स्किल्स की डिमांड क्यों बढ़ गई, वरना देखिए जो एआई कर लेता है काम, वो आप और हम भी कर लेते हैं भाई। स्पीच अभी लिखनी, आप भी उसी सेम टॉपिक पे लिखेंगे एंड एआई भी। तो अब क्या डिमांड, क्यों डिमांड, अच्छा एक चलिए थोड़ा सा वर्कशॉप से हटके थोड़ी बात करते हैं इसी बात पे, वैसे इतना ज्यादा हटके नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर, ठीक, स्किल्स की डिमांड क्यों बढ़ी, सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन तो ये है। स्किल्स की डिमांड पहले भी थी, ठीक, इतना कोई नहीं है कि कोई दुश्मनी नहीं थी स्किल्स से, पहले के टीचर्स की या पहले के लोगों की, कि वो अब इसलिए बढ़ गई क्यों, रिटर्न वर्क एआई भी करके दे देगा सब कुछ, लेकिन जो काम एआई नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल चीजें, हैंड्स ऑन लर्निंग जैसे होती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, वो एआई अभी नहीं उतना कर सकता है, ठीक। तो उसे रिड्यूस करने के लिए आपके स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। अगर सब उसके एआई पीपीटी अच्छी बना रहा है तो आप उससे अच्छी बना के दिखाइए, ये आपके अंदर स्किल का बड़ा चैलेंज आएगा। क्या आएगा, कि आप उससे भी अच्छी पीपीटी बना के दिखाइए। जो चीज, जो फैक्टर एआई को बीट कर सकता है वो यही फैक्टर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो स्किल्स की डिमांड बढ़ गई कि आप स्किल बढ़ाइए, रिटर्न चीजें सब कर लेंगे, पेपर वर्क सब कर लेंगे, बट जो एआई नहीं अभी तक कर पाया आप उसको करके दिखाइए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इशू है। सॉरी, ओके। कोर एजुकेशनल नीड्स ऑफ जेन जी एंड जेन अल्फा,
ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। रेलेवेंस टू रियल लाइफ, पहला मेरा बुलेट पॉइंट रहेगा, रेलेवेंस टू रियल लाइफ। बोथ जनरेशन नीड कंटेंट दैट फील्स मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल। जो दोनों जनरेशन को चाहिए प्रैक्टिकल कंटेंट, रेलेवेंट हो जो कंटेंट, वो वैसा कंटेंट चाहिए टू द एवरीडे लाइफ। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट शुड बी कनेक्टेड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड इनके लिए मतलब चाहे अल्फा हो चाहे जी हो, इनको बस रियल वर्ड चाहिए, हर चीज में रियल वर्ड का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब इससे आप लोग देख रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया है उनके इंटरेस्ट की तरफ बच्चों का। क्यों? हर बच्चा तो साइंस की तरफ या कोडिंग की तरफ भाग रहा है, प्रैक्टिकल चीजों की तरफ। ठीक, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है इस समय क्यों लेस हो गई है? इसीलिए लेस हो गई है कि थ्योरेटिकल चीजों की क्या नीड है? कोई नीड नहीं है। इंग्लिश बोलनी सभी को आ गई, इंग्लिश सब्जेक्ट वहां खत्म हो गया। हिंदी बोलनी लिखनी सबको आ गई, हिंदी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट वहां पे। अब स्टोरीज लिटरेचर क्या था एक्चुअली, विलियम शेक्सपियर का कहना क्या है, बच्चों को नहीं मतलब। कहीं ना कहीं अब इसमें भी देखिए स्किल्स की नीड हो गई। हिंदी और जो इंग्लिश के जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के जो टीचर्स हैं उनके पास में और स्किल्स की नीड हो गई कि उनके पास में ऐसा स्किल हो जिससे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एंगेज कर पाए स्टूडेंट्स। चिल्ड्रंस को वो इस तरीके से एंगेज कर पाए कि उन्हें वो स्ट्रीम ज्यादा अच्छी लगे रादर देन अदर, या इक्विवेलेंट हो जाए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना स्किल्स की नीड हो गई कि आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, भाई ऐसा तो नहीं स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज में स्किल्स की नीड हो गई टीचर्स को कि वो किस तरीके से बच्चों को एंगेज कर पाएंगे। तो ये भी है कहीं ना कहीं। ठीक, टू मेंटेन द इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। ठीक, पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग। ठीक, पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग कैसे? स्टूडेंट एक्सपेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर टेलर्ड to their interest, pace, and style. Adaptive learning tools and choice-based activities cater to their need for autonomy. Exactly. Okay. Interactive and engaging content. ठीक, उनको इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग ही चाहिए। ठीक, जो चीजें रियल वर्ल्ड से हो, प्रैक्टिकल हो, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा ना कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक, ट्रेडिशनल लेक्चर्स आर ऑफन इनइफेक्टिव। ठीक, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल कहते हैं ना, वर्ड इतना ज्यादा नेगेटिव में कर दिया गया है कि कुछ कहने को नहीं, मतलब बिल्कुल ही उसकी वैल्यू हटा दी गई है। ठीक, दीज लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम मल्टीमीडिया, gamified lessons, group activities, and hands-on tasks, which is also somewhere referred to the experiential learning that make learning active and enjoyable. अच्छा, enjoyment कैसे आता है? जब आप प्रैक्टिकल चीजें करते हो तो enjoyable इसीलिए हो जाती है। ठीक, frequent and instant feedback. Motivation is reinforced through quick responses, immediate recognition, through quizzes, apps, and verbal praise help maintain momentum and focus. इनका भाई प्रेज, इनकी तारीफ, इनका एप्रिसिएशन का रिकॉग्निशन बहुत नीडेड है। तभी ये अपना फोकस एंड मोमेंटम को मेंटेन कर पाते हैं, तभी ये सेम मोमेंटम के साथ में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें आप लोग देख लीजिए हाईलाइट मेन कीवर्ड है वर्कशॉप की रिकॉग्निशन आपका हो गया। ठीक है, आपका हो जाता है आगे प्रेज। ठीक, लाइक दिस इमोशनल सेफ्टी एंड सपोर्ट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज हाई ओके among these generation. A positive inclusive classroom atmosphere where students feel safe to express themselves is essential for effective learning. इनके लिए ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, या इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग एनवायरनमेंट। इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से आपको बताऊं, दे थ्राइव इन फ्लेक्सिबल सेटिंग्स, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। ठीक, अच्छा, आप में से कोई एग्जांपल इस चीज का देना चाहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ने किस वे में चाहिए? इस थ्योरी को छोड़ दीजिए, पीपीटी की थ्योरी तो छोड़ दीजिए। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, अपना एग्जांपल है, फ्लेक्सिबिलिटी ने किस वे में चाहिए होगी? थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिकल चीज करते हैं, जब आपके स्टूडेंट इतना प्रैक्टिकल है तो आप भी इसको छोड़िए। ठीक है, आप भी इस पीपीटी को छोड़िए, आप लोग अपने व्यूज दीजिए। जब आपके स्टूडेंट इतने, हमारे आपके स्टूडेंट इतने प्रैक्टिकल हैं, तो आप लोग भी इसे अपने शब्दों में दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी ने क्यों चाहिए? I feel, can I say so? Yeah, no need to ask permission. Yeah, flexibility. From my point of view, I feel flexibility, I think because their attention span is so less that they can't sit in or pay attention for long time for one particular thing. So they would want to keep shifting, or maybe that could be one of the reason I feel so. या एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। आप लोग अपना वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं तो वो तो गलत हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल चीजें देखिए गलत नहीं हो सकती इतना इजीली, बिल्कुल भी जल्दी गलत नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल चीज थ्योरेटिकल चीजों में यही अंतर है। अच्छा, अब मैंने बात यहाँ पे करी ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स की। ठीक, तो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं
ठीक है, इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो हालांकि इतना लंबा अभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है हमारा। एक ऐसे टीचिंग अप्रोच होते हैं ये कहीं ना कहीं, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस क्लासरूम लर्निंग को मिक्स करके यूज किया जाता है। अच्छा, अब आप लोग को एग्जांपल देना चाहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल का, जिसमें ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस भी होती हो, लाइक दिस। चलिए ठीक है, मैं देता हूँ। ठीक, अब आप एक एग्जांपल ले सकते। हाँ, अब आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अब आजकल लोग पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक, बहुत सारे स्कूल्स हैं उसमें पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता है। लाइक सीएस के जो टीचर्स होंगे वो इस चीज को ज्यादा इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, वो लोग प्रोजेक्टर के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक, रियल टाइम में उन्हें कोडिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से वो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, वहां पे कौन से उसमें लाइब्रेरीज का यूज हुआ है, सपोज दैट पाइथन या जावा में कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो सामने ही इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते कौन सा मॉड्यूल यूज करा गया है, लाइक दिस। ठीक, तो क्या वहां पे क्या हो, ऑनलाइन भी देखिए आपने दिखाया चीजों को, ऑनलाइन मतलब वर्चुअल मीन्स में, और आपने रियल वर्ल्ड में भी सिखा। आप टीच कर रहे हो भाई, आप बैठे तो सामने हो, बट आप क्या करो, फोन्स का यूज करो, लैपटॉप का यूज करो, इवन पीसीस का यूज कर रहे हो, देन क्या है, दैट इज समवेयर रिफर्स टू द ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। ठीक, अच्छा, फ्लिप्ड क्लासरूम एंड टेक इंटीग्रेटेड लेसन्स। ठीक है, दैट अलाउ फॉर मूवमेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे देखिए ब्लेंडेड को देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करा गया है, इतने फॉर्मेटेड, इतने आपके हाईलाइट में यूज करा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरी चीजों का इंक्लूजन हुआ है। ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम, अच्छा कोई बताना चाहेगा फ्लिप्ड क्लासरूम? Yes, sir. Flip classroom is when we are giving content to the child in advance. Suppose if a topic is to be taught to the child, then the class should be given that video to that particular topic in advance, so that the child should aware, the class should be aware of that. Next day, when the teacher takes that topic, they should basic knowledge they should have, and there should be an elaborate discussion about it, so that they should go in deep. This is the meaning of flipped class. या एग्जैक्टली। ठीक, बच्चों को पहले से कंटेंट होता है, उनको पता होता है कि क्या कहते हैं अगले दिन क्या पढ़ा जाए, वो पहले से पढ़ के आते हैं। और कहीं ना कहीं फ्लिप क्लासरूम के बहुत ज्यादा आपके डिमेरिट्स भी हैं। बच्चे एंगेज क्यों नहीं हो रहे हैं क्लास में, क्यों क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो पहले से पढ़ के आए। क्यों नहीं हो रहे हैं? वो पहले से अपना वर्क कंप्लीट करके आए। ठीक, उनको पता आसान क्या होमवर्क मिल सकता है, क्या असाइनमेंट मिल सकता है। बोर्ड एग्जाम में ही अब आप देखते हैं, ठीक, बच्चे पहले से स्टार्ट कर देते हैं, अपने जून की हॉलीडेज वगैरह से स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजों को पढ़ना। ठीक, कितना भी कम पढ़ा होगा, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ ई सब्जेक्ट दे हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल जून। ठीक, जब स्कूल ओपन होता है तब वो दूसरा पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके टीचर्स के फॉर्मेट से बहुत डिफरेंट चल रहे होते हैं। ठीक, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है वहां पे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टिप्स की, चैलेंजेस की, ये सारी चीजों की अब बात आती है। ठीक है, कि क्या क्या, तो कहीं ना कहीं टिप्स में हो सकता है क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव का बहुत बड़ा, देखिए इंक्लूसिव अगर आपका एनवायरनमेंट हो गया तो सेफ तो अपने आप ही होता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा थोड़ा ना कि आपको मार डाल रहा है स्टूडेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, इंक्लूसिव यहाँ पे सबसे बड़ा मीनिंग रोल प्ले करता है। ये तो फॉर्मेलिटी है, क्रिएट अ सेफ। ठीक है, फोस्टर अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट फील इमोशनली सिक्योर, रेस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। ठीक, दिस encourages risk taking, participation and open communication। कम्युनिकेशन अच्छा ओपन होना बहुत नहीं है, वरना अगर सोचें उनकी साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी कैसे जानते हैं, उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके बिहेवियरल इश्यूज के थ्रू जानते हैं। उसका इश्यू कौन सा है बिहेवियर में, आप देखते हो कि बहुत कौन स्टूडेंट बहुत जल्दी हाइपर हो जा रहा है, एंगर हो रहा है, लाइक दिस। ठीक, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, एड्रेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस प्रोएक्टिवली। ठीक, अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ challenges these generation face। ठीक, incorporate mindfulness activities, flexible deadlines when possible and open conversation about well-being। ठीक, प्रमोट ऑटोनॉमी एंड स्टूडेंट वॉइस, अलाउ चॉइसेस इन असाइनमेंट। देखिए मैंने फिर वही वाली बात, देखिए मैंने हालांकि पहले बोल दी थी कि असाइनमेंट दीजिए, मैं नहीं बोला चॉइस दीजिए। चॉइस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, चॉइस वर्ड कहीं ना कहीं टीचिंग में बहुत अजीब है स्टूडेंट्स के लिए, सच बताएं दे दो। लेकिन मैंने इस वे में नहीं लिखा है चॉइस दीजिए कि आप वर्क करके लाएंगे या नहीं लाएंगे, इस वे में नहीं। आप सपोज के वाटर साइकिल दे रहे हैं, ठीक, तो आप जब वाटर साइकिल दे रहे हैं तो आप उस चीज में देखिए
कि वाटर साइकिल में देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कोई फाइल लिख के ला सकता हो अगर 10 to 8 पेजेस की, वो एक्सेप्ट करिए आप। वही अगर मॉडल बना के ला सकता है, इट्स ऑल्सो वेरी ठीक। कोई अगर चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके ला रहा है, इट्स ऑल्सो। कोई हो सकता है नोटबुक पे ला रहा हो। मीन्स कंपल्सन आप कर देंगे ना, तो एक तो उन्हें आएगा भी नहीं बात, वो पैनिक होंगे, उनका एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा कि हाँ अगले दिन। सपोज करिए एक चार्ट पेपर का एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा वाटर साइकिल आप चार्ट पे बना के लाइए, ठीक, आपने ये चीज बोली, ले आए, लेकिन सम ऑफ अस स्टिल रिमेन, फ्यू ऑफ अस स्टिल रिमेन, ठीक, क्यों नहीं ला पाए? हो सकता है कि ग्रीन नहीं बना सकते। यस, सॉरी मैम, यस, ओके, अच्छा, कुछ क्या तो हाँ कुछ तो ले आए, लेकिन कुछ क्यों नहीं ला पाए? इसलिए नहीं लाया, हो सकता है चार्ट पेपर उनकी जो शॉप्स होती है, हो सकता है उनके अवेलेबल ना हो वहां पे, उनकी लोकेलिटी में इतना इसलिए, ठीक। किसी का हो सकता है पापा घर लेट आए थे, या मम्मी बिजी थी नहीं जा पाई, ठीक, कुछ भी हो सकता है इश्यू, हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है उस दैट पर्टिकुलर डे में घर पे ही ना हो सकता है आउटसाइड गए हो, बच्चा था, बच्चे ने स्कूल केवल अटेंड करा। अब बच्चे को अगर आपने सपोज करिए वहीं पे अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी होती, आपने बच्चे को चॉइस दी होती, तो आप लोग मैसेज का ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्या होता अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी होती, चॉइस दी होती, देन ऐसा नहीं होता। बच्चा क्या होता वहां पे अपनी मर्जी चला सकता था, उसी वाटर साइकिल को हो सकता है वो किसी नोटबुक पे ड्रॉ करके ले आता, कोई जरूरी नहीं था कि वो चार्ट पे लाता, हो सकता है उसके पास घर पे फाइल के पेपर्स रखे हो, पंच पेपर रखे हो सकता है वो उस पे ले आता। तो आप लोग मेन टेक्निक को याद रखे, टेप को, कि थोड़ी सी चॉइस दे दीजिए अपने असाइनमेंट पे। टॉपिक सेम रहा, हर स्टूडेंट को मिला और करके भी लाना है, बट उसको टॉपिक दीजिए, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए टॉपिक के साथ साथ, ताकि और कहीं ना कहीं आई थिंक स्टूडेंट बहाने भी नहीं बना पाएंगे। भाई बच्चे क्या बोल सकते हैं, चार्ट नहीं मिला शॉप में, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिले ना, बोल सकते हैं, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि आपके पास कितना भी हो, घर पे कोई तो पेपर होगा, एटलीस्ट रफ पेपर तो होगा, बोलेगा कि नहीं? तो ये चीज आप जब ऐसा बच्चा बोलेगा तो जरूर बच्चा सोचेगा कि कहाँ तक भागोगे बहाने के। आपका असाइनमेंट भी पूरा हुआ, बच्चे को नॉलेज भी मिल गई, आपका भी काम हो गया असाइनमेंट लेना चेक करना, और उसका भी होगा, सब कुछ हो गया, वाइंड अप हो गया कि नहीं? तो कहना कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए और चॉइस दीजिए असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट्स में, लर्निंग मेथड्स में। गिविंग स्टूडेंट कंट्रोल बूस्ट मोटिवेशन, ओनरशिप, ठीक, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अच्छा हाँ, डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू मच इंपॉर्टेंट इन टूडेज एरा, टूडेज जनरेशन, ठीक। उन्हें अब आजकल आपने देखा ना, बच्चे कुछ कुछ होते हैं तो वो बिल्कुल ही पूछ पूछ के काम करते टीचर से कि सर ऐसा कर लें, सर इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ। अरे उनको डिसीजन उनको लेने दीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है, उनको अपनी मर्जी से लेने दीजिए, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक, उनको मर्जी से अपनी मर्जी से डिसीजन लेने दीजिए। उनको ऐसा मत करिए कि बाउंड मत करिए, वरना वो आप ही से पूछ पूछ करेंगे, उनके अपने स्किल्स डेड हो जाएंगे बिल्कुल, उनके अपने अंदर कुछ भी डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल ही चली जाएगी। यूज सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसे उन्होंने SEL स्ट्रैटेजीज, ठीक, जैसे कि उनका बहुत ज्यादा लो है, इमोशनल लर्निंग का जो उनका फैक्टर है, रेशियो बहुत ज्यादा लो है, मैम ने बताया था, ठीक, आई थिंक प्रशांति मैम ने बताया था। तो क्या है उनके ना इंटीग्रेट करिए SEL को, ठीक, टू हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज इमोशंस, मैनेज रिलेशनशिप एंड मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, ठीक। एक्टिविटीज लाइक जर्नलिंग, चेक इन एंड ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट इमोशनल ग्रोथ। अब देखिए मैम का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा, इमोशनल ग्रोथ उनकी कैसे इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं उनको पहले फ्लेक्सिबिलिटी देंगी, जर्नलिंग की प्रोसेस अपनाएंगी, लाइक दिस, ठीक। तो दीज आर दी मेजर रीजन। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। ये आप चाहे कोई जेनजी जेन अल्फा एक्सवाईजी कोई जनरेशन उठाइए, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट लिव्स एंड ओपिनियंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप इंप्रूव एंगेजमेंट, ट्रस्ट एंड क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है। स्टूडेंट कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, डिजाइन प्री लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट बिल्ड टीम वर्क, एम्पैथी एंड शेयर्ड सक्सेस। कोलैबोरेशन suits their social interactive nature, okay। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर जेनजी एंड जेन अल्फा। यूज मल्टीमीडिया एंड गैमिफिकेशन। गैमिफिकेशन देखिए गलत नहीं, आप उसका यूज करिए, आप उसमें फॉर्म ऐसा गूगल फॉर्म बना के डाल दीजिए और बच्चों से कहिए, आज का असाइनमेंट आपका ये है, देखते हैं, देखिएगा जरूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने सबके वाटर साइकिल पढ़ा दिया टॉपिक, तो आप उनका गूगल फॉर्म बना के डालिए, उनके पोस्ट कर दीजिए उनके ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक, और फिर देखिएगा रिस्पॉन्स आपको दिखेगा कैसे मिलते हैं, जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उनके क्विजेस ले सकते हैं, कोई मार्क्स का इशू मत रखिए, ऐसे कहिए कि आप उसको फिल करके सबमिट कर दीजिए। इम्प्लीमेंट फ्लिप क्लासरूम मेथड्स,
ठीक है, उनको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पढ़ के आने को बोलिए। प्रमोट प्रोजेक्ट बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मैंने क्यों लिखा फ्लिप क्लासरूम मेथड? इसलिए लिखा है कि ताकि अब वो जब यूज कर ही रहे हैं एआई का या किसी भी टेक्निक का, किसी भी पर्टिकुलर ऐप का गैमिफिकेशन थ्रू वॉट, तो इसलिए वो पढ़ के आए। ठीक, उसी चीज को नॉलेज लेंगे। प्रमोट प्रोजेक्ट बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिल्कुल वही उनको पसंद है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही उन्हें दीजिए, उन्हें अपने आप एक्सपीरियंस करने दीजिए। इंटीग्रेट डिजिटल टूल्स एंड एप्स, एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ब्रेक लेसन्स एंड माइक्रो लर्निंग सेगमेंट्स, बिल्कुल। Classroom management for digital natives. Use short focused lessons, micro learning. Break content into small manageable chunks. Attention spans are short, so frequent changes in activity or format help maintain engagement. उनको बहुत कम समय में प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए रहती है, तो क्या होता है उनका एंगेजमेंट तभी बनेगा जब आप कम समय में ज्यादा चीजों को कवर अप कर दोगे। ठीक, incorporate movement and interactivity. Allow physical movement through learning stations, role plays, or quick energizers. ठीक, kinesthetic engagement boosts focus and retention. Kinesthetic क्या होता है? Study of body language known as the kinesthetic. ठीक, set clear digital boundaries. ठीक, establish rules for device use to avoid distraction while still embracing tech. Teach digital etiquette एंड एक अच्छा यहाँ पे है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ट्रेनिंग, उसमें मैंने एक चीज डिस्कस करी थी and responsible usage. Blend screen time and hands-on activities with hands-on activities. Alternate between tech-based tasks, tactile or group-based work. Yeah, this keeps the student grounded and avoid screen fatigue. मेंटेन इंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, अब आप लोग एक कुछ चीजें याद कीजिए। प्रेज, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी, हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक, टाइम स्पैम, लाइक दिस एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ये वर्ड वर्कशॉप के ऑथेंटिक वर्ड्स हैं एक तरीके से। ऑफर अ प्रेडिक्टेबल रूटीन बट अलाउ फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू टास्क, चॉइस एंड स्ट्रक्चर, गिव्स स्टूडेंट कंफर्ट एंड ऑटोनॉमी। यूज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेज, फिर आया एक वर्ड प्रेज, क्रिएटिविटी, इंप्रूवमेंट, लाइक दिस। ओके, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल्स क्या होता है आपका? ठीक, कोलैबोरेटिव सपोर्ट सिस्टम। बोथ स्कूल्स एंड पेरेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट इमोशनल। यहाँ पे ये नहीं होता कि स्कूल ही करेगा, भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप कुछ करना है बच्चे में तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली आपकी दोनों हाथ से बजती है भाई। ठीक, कोलैबोरेशन का होता है एग्जैक्टली। डिजिटल लिटरेसी एंड सुपरविजन। ठीक, पेरेंट्स एंड स्कूल्स शुड गाइड स्टूडेंट्स इन यूजिंग टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबली। कैसे यूज करना है, किस वे में करना है, तो गाइड करना चाहिए। अगर वो कर ही रहे हैं, कहता ना, अब तुमने ये डिसीजन ले ही लिया है तो इसी में अच्छा करके देखो। तो यही चीज कहीं ना कहीं फिर हमने फॉलो हो रहा है। टीचिंग डिजिटल सिटीजनशिप, स्क्रीन टाइम बैलेंस कैसे करना है, एंड ऑनलाइन सेफ्टी इज एसेंशियल इन शेपिंग हेल्थी पेट्स। एथिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक, ऑनलाइन लर्निंग के। एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड, क्रिएट एन एनवायरनमेंट बोथ एट होम एंड इन स्कूल दैट fosters curiosity, creativity and a love for learning beyond grades and exam. Take emotional and mental health support. Parents and school must be sensitive to emotional signals, offer mental health resources and promote open communication to support student well-being. Provide skill-based learning. देखिए फिर एक बात है, स्किल के ऊपर जरूर फोकस करिए अपने चिल्ड्रंस के ऊपर। फोकस शुड नॉट ओनली बी ऑन एकेडमिक कंटेंट, रहना चाहिए बट इन अ लिमिटेड स्पैन, ठीक, फॉर लिमिटेड टाइम। बट स्किल की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा हो गई है। एनईपी 2020 ने भी इस चीज को एनहांस करा है, इस चीज का स्टेटमेंट रहा है नीति का। एज ऑल्सो एनसीएफ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट लाइक दिस। ठीक, तो प्रमोट करिए कंटिन्यूअस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स, सीपीडी, जिसको आप लोग अभी भी देखिए कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स का अटेंड कर रहे हैं। स्कूल्स शुड रेगुलरली ट्रेन टीचर्स ऑन हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज, जनरेशनल ट्रेड्स एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी टू स्टे अलाइन। क्यों हो रहा है? जेन जेन अल्फा के लिए ही हो रहा है भाई, और कोई तो जनरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या कर रही है? तो जेन अल्फा है, जेन जी, इसका कोई जनरेशन नहीं है, या फिर हम लोगों वाली है फिर तो इसके अलावा। तो इसीलिए बराबर चल रहा है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या होते हैं? मैनेजिंग शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स। ठीक, बोथ जेन जी एंड जेन अल्फा स्ट्रगल विद सस्टेन्ड फोकस, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू मेंटेन अटेंशन ड्यूरिंग ट्रेडिशनल लेक्चर्स और लॉन्ग एक्टिविटीज। भाई आप लोग कोशिश करिए अपने उसी टॉपिक को बहुत मेन की पॉइंट्स साथ में खत्म कर दीजिए। बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी हैबिट्स नहीं होती कि आपकी टॉपिक को बहुत देर तक खींचेंगे वो।
Balancing technology use. While tech is essential, over dependence can lead to distraction and reduce deep learning. Educators must strike a balance between digital tools and meaningful engagement. बैलेंस करना भी कहीं ना कहीं चैलेंज होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना, एक लत लग जाती है बोलते हैं लोग। तो लत वाला ही इश्यू यहाँ पे अराइज होता है कि आप स्टूडेंट भी जानता है कि मेरे लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, लेकिन वो नहीं इस चीज को समझते हैं। ठीक, मीटिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स। स्टूडेंट एक्सपेक्ट पर्सनल लर्निंग पाथ। टीचर्स फेस द challenges of addressing different paces, styles and interests within one classroom। एक ही क्लासरूम में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट बैठे होते हैं, किसी का इंटरेस्ट उसी चीज को कैसे सीखने में होता है, किसी किसी का अदर वे में सीखने का होता है। तो क्या होता है, लेकिन क्लासरूम एक है, टीचर एक है, बहुत ज्यादा दो है, इससे ऊपर तो नहीं, बट स्टूडेंट मल्टीपल। एड्रेसिंग इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। भाई इसके ऊपर तो मत बात करें। इमोशनल फैक्टर उनका लो होता है, तो उनका एक्चुअली में क्या है, ठीक, इस तरीके से। कीपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी educational technology and student expectations evolve quickly. Teachers often struggle to stay updated with tools, perform, and generational trends. Like parental expectations and involvement.